हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोग के लिए एक बड़ी अतरंगी सी कहानी लेके आया हूँ। इट्स अर्बन लेजेंड बेस्ड स्टोरी। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश के बिहार में बहुत सारे तालाब हैं, लेक हैं, जहां अगर आप रात में मछली पकड़ने जाओगे तो आपको हर कोने से आपका ही नाम सुनाई देगा। और जो चीज आपका नाम ले रही होगी वो और कोई नहीं पर एक पंडुबा होगा। पंडुबा एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जिसके बारे में बिहार के हर बड़े बूढ़े और बच्चे को पता होता है। बचपन से ही जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन रात को तालाब के पास मत जाना। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बड़े होकर इन कहानियों के बारे में भूल जाते हैं। उनमें से ही एक था रघु, वहीं पर पला पड़ा एक मछुआरे का बेटा। एंड गाइस, शायद आप जानते हो और मैं भी जानता हूं कि पंडुबा क्या है और कितना ज्यादा खौफनाक हो सकता है। पर रघु को कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से उसके साथ इस कहानी में एक हॉरर स्टोरी बन जाती है और आज वो ही मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। रघु एक 20 साल का जवान लड़का जो कि अपनी पढ़ाई खत्म कर रहा था और उन दिनों से खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया है। उसके पिता एक मछुआरे थे और उसी से उनका पूरा घर चलता था। जब उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद रघु की माँ ने उसे कहा कि बेटा, मैं जानती हूं कि तुम अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहते हो, पर घर को अब तुम्हारी कमाई की भी जरूरत है। अब तुम्हें तुम्हारे पिता की जगह लेनी पड़ेगी। रघु ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया। रघु ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने चाचा के पास से वो काम सीखने लगा। कुछ ही दिनों में अब वो नाव लेकर तालाब में भी जाने लग गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि अब तक किसी ने भी उसे ये नहीं बताया था कि उसके पिता की मौत क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, क्योंकि वहां पर ना कोई भी बीमारी का शब्द है, ना कोई भी सुराग है। बस अचानक वो एक दिन मौत के शिकार बन चुके थे। रघु ने अब कुछ भी सोचना एकदम बंद कर दिया था। उसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि मैं अपनी मां को कैसे कोई भी कमी ना आने दूं, बस उसको खुश रखूं। वो दिन में तो मछली पकड़ने जाया ही करता था, पर वो जानता था कि अगर मुझे ज्यादा कमाना है तो शायद मुझे रात को भी जाकर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। मछली पकड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उसे तय कर लिया था कि मैं आज रात से ही ये काम शुरू कर देता हूं। रघु अपना सारा सामान लेकर इस बार जैसे ही वो घर पर आया वैसे ही वो निकल गया। उसकी मां ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी वहां से चला गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तब उसने देखा कि सारे के सारे मछुआरे जो इस समय तालाब में हैं वो भी वापस बाहर आने की तैयारी कर रहे थे। रघु ने उस समय अपने चाचा से पूछा कि चाचा, मैं आज रात को यहां पर काम करना चाहता हूं और मैं अच्छी तरह से तैयार हूं। उसके चाचा के चेहरे पर तुरंत एक खतरा आ गया था कि बेटा, तुम दिन में यहां पर जो करना है करो, पर रात में नहीं। रात को पानी में वो मंदर आता है। रघु ने पूछा, कौन? चाचा ने कहा कि क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें बचपन में वो वाली कहानी नहीं बताई थी? दिन में पानी हमारा है, लेकिन रात में ये जगह किसी और का होता है, और उस चीज का नाम है पंडुबा। रघु के चेहरे पर अभी भी कोई भी चिंता नहीं थी। वो अब भी जानना चाहता था। उसने कहा कि चाचा, बचपन की जो कहानियां होती हैं वो सिर्फ हमें डराने के लिए होती है। उसमें कोई भी सच्चाई या हकीकत होती ही नहीं है। उसके चाचा समझ गए थे कि शायद अब ये नहीं रुकने वाला है। इतनी बातें उसको सुनाने के बाद भी ये नहीं रुकने वाला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना, रात में तुम अकेले हो। अगर कोई भी तुम्हें आवाज दे तो मुड़कर मत देखना। रघु ने अबाउट चाचा की बातें सुन तो ली थी, लेकिन अब भी उसके दिमाग में बस अपने घर की तकलीफें ही थीं। रघु अपने नाव लेकर तालाब में उतर गया था। जहां बाकी लोग अपने घर गए, वहां रघु अब तालाब में अकेला बच गया था। धीरे धीरे आधी रात का समय हो चुका था। रघु इतना टाइम काम करके थक चुका था। वो बस अब कुछ वक्त में अपने घर की ओर निकलने ही वाला था, जब उसे ऐसा लगने लगा था कि अभी उसे और काम नहीं होने वाला। तब वो अपनी नाव लेकर उसी तरफ मोड़ रहा था कि अचानक से तभी उसे ठीक उसके पीछे से अपना नाम सुनाई दिया। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसे अपना नाम उसके पिता की आवाज में सुनाई दिया। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसी समय उसको अपनी चाचा की बातें याद आ गई कि रात के अंधेरे में तालाब के बीचों बीच अगर तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई देती है
और अगर तुम्हें तुम्हारा नाम सुनाई देता है तो भूल कर भी पीछे नहीं मुड़ना। लेकिन उसको शक हो रहा था इस बात पर कि ये उसके पिता की आवाज कैसे हो सकती है। रघु कुछ वक्त के लिए वहां पर रुक गया। वो वापस से वहां से जाने की कोशिश करने लगा, पर उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो उसके नाव को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, जो उसे वहां से जाने नहीं देना चाहती। कोई तो उसको रोक रहा है। जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा, उस वक्त उसको कुछ तो नजर आ रहा था पानी के अंदर, लेकिन वो क्या था, वो साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रघु ने जब ध्यान लगाकर देखा तो अंदर कुछ इंसानी शरीर था, लेकिन जो शक्ल दिखाई दे रही थी वो इस दुनिया की नहीं थी। उसकी नाव किसी ऐसी चीज ने रोक रखी थी जिसके बारे में हमने सिर्फ सपने में सोचा होगा, सिर्फ कहानियों में उनकी बातें सुनी होगी। वो पंडुबा था, जिसने पानी में अपना जोरों शोरों से हक जमा कर रखा था, और रघु उसी पानी में था जहां पंडुबा सालों से रह रहा था। रघु की भरकनें तेज हो गई थीं। वो पंडुबा की शैतानी आंखों में मैं देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आंखें रघु को डराने की जगह उसे वश में कर रही थी। रघु अचानक से अपने होश में आया और अब उसने देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। उसने जल्दी से अपनी नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया और तेजी से निकल दिया। जाते जाते भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ और भी है उसके पीछे, जो उसके साथ साथ तैर रहा हो और उसके पिता की आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। रघु अब किनारे पर पहुंच चुका था। पीछे तालाब की ओर देखकर उसका पूरा शरीर कांपने लग गया था। वो भागकर अपने घर गया। उसके चेहरे पर खौफ था। उसकी मां ने उसे पूछा भी कि बेटा, तुम्हें हो क्या रहा है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब रघु ने अपनी मां को सारी कहानी बताई। ये सुनते ही उसकी मां फौरन किचन में गई और उसने रघु के पूरे बदन के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। रघु ने पूछा कि मां, आप ये क्या कर रहे हो? तब उसकी मां ने बताया कि बेटा, जब तुम्हारे पिता की लाश इस तालाब में मिली थी तो सबने यही कहा था कि उनकी मौत डूब जाने की वजह से हुई है। पर मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं कि उनकी मौत सिर्फ और सिर्फ पंडुबा की वजह से हुई थी। उनकी मौत से एक रात पहले वो इसी तरह घबराकर घर आए थे और तुम्हारी ही तरह उन्हें भी कई आवाजें सुनाई दे रही थी। बेटा, मैं जानती हूं अब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। रघु अब बहुत ज्यादा डर चुका। आगे उसकी मां कुछ और कह सके उससे पहले ही वो अपने कमरे में चला गया और जाके सो गया। रात के तकरीबन कुछ 3 बज रहे थे। अचानक रघु को ऐसा लगा कि उसके चेहरे के ऊपर कुछ पानी के बूंदें गिर रही है, जिससे उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि वो उसी तालाब के अंदर है, डूब रहा है। वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जो पैर है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो पकड़ा हुआ है। उसने नीचे जैसे ही देखा तो वहां पर पंडुपा था, उसे नीचे अपने साथ खींच रहा था। रघु के आसपास कई सारी आत्माएं भी थीं। उन्हीं आत्माओं के बीच में उसके पिता की रूह भी थी। रघु की सांस जैसे ही बंद हुई, वो अपनी नींद से जाग गया और उसे ऐसा एहसास हुआ कि ये सब बस उसका सपना था। हकीकत में वो बस अपने घर के बेड पर ही लेटा हुआ है। वो अपने को बस संभाल रहा है इस समय, ठीक है? वो चलते हुए अभी हॉल में गया तो उसने देखा कि उसकी मां अभी भी जाग रही है। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं तुम बाहर क्यों आए हो। मैं जानती हूं कि आगे तुम्हारे साथ और क्या होने वाला है। रघु ने कहा कि मां, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस तालाब के पास जाना चाहिए। कोई तो मुझे पुकार रहा है। उसकी मां ने कहा कि यही तो करता था पंडुपा, तुम्हें अपने वश में ले लेता है और फिर तुम मौत स्वीकार कर लेते हो। रघु अभी भी पंडुपा के वश में ही था। उसने दरवाजा खोला और वो बाहर निकल गया। पूरे रास्ते उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती रही, पर रघु ने उनकी एक भी नहीं सुनी। जब वो तालाब के पास पहुंचे, तब उसकी मां ने कहा कि बस आज हमारे परिवार से ये श्राप उतर के ही रहेगा। आज अगर किसी की जान जा रही है तो मेरी जा रही है। मैं अपने बेटे की जान नहीं जाने दूंगी। रघु ने अपनी मां की ओर देखा और कहा कि नहीं, इस बार उसने मुझे पुकारा है। एंड गाइस, उस रात लहरें थोड़ी तेज थी, जैसे कि अंदर से कोई तो तड़प रहा है। रघु को तालाब के अंदर जाता हुआ देख उसकी मां ने जोर से चीख कर कहा कि इस बार मैं किसी भी अपने को मरने नहीं दूंगी।
अगर जान लेनी है तो तुम्हें मेरी ही लेनी पड़ेगी। एक मां की भीख सुनने के बाद लहरें थोड़ी शांत हो गई, जैसे कि तालाब के अंदर जो कुछ भी है अचानक से ठहर गया हो। और रघु के चेहरे से भी ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो उस पंडुबा के वश से बाहर निकल चुका हो। उसने अपनी मां की ओर देखा और कहा कि अब मेरे बदले मरने के लिए तैयार थी। उसकी मां ने कहा कि मेरे से ज्यादा तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी था। उस दिन के बाद से रघु ने उस तालाब में कभी भी जाने की जरूरत नहीं की, कभी भी वहां पर कदम नहीं रखा। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बचपन की कहानियां सिर्फ हमारे डराने के लिए ही नहीं होती, एक चेतावनी के लिए भी बोली जाती है। एंड गाइस, हमारे इस देश में पंडुबा जैसी और भी कई सारी पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं जिसके बारे में शायद हमें इससे ज्यादा नहीं पता होगा, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे वीडियोस हैं जहां पे मैंने कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज के बारे में बोला है, कुछ ऐसे फोकर्स बोले हैं, कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताया है और आपको वो अच्छा लगा है और आप भी कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड्स जानते हो जिसके बारे में मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाया, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड ऐसे और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को राइट नाउ। शुक्रिया।